दोस्तों, क्या आप नशा करते हैं और आप नशा को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत ताकत और बल लगाकर कोशिश कर रहे हैं नशे को छोड़ने की, लेकिन फिर भी आपसे नशा नहीं छूट रहा है। या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, लेकिन वो नशे की इस आदत से छुटकारा नहीं पा रहा है। बहुत बार आपने प्रार्थना किया होगा, बहुत बार आपने दूसरे लोगों से प्रार्थना करने के लिए कहा होगा, लेकिन अभी तक आपके नशे की जो आदत है उससे आपको छुटकारा नहीं मिला है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आपके जो नशा करने की आदत है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ आपकी जो बुरी आदतें होती हैं, झूठ बोलना, गलत काम करना या किसी की चुगली करना, इस तरह की जो भी गलत चीजें अगर आपके अंदर है, उन सभी चीजों को आप बहुत ही आसानी से छोड़ पाएंगे। लेकिन बहुत जरूरी है कि आज के इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा एक पवित्र व्यक्ति के लिए पवित्र जीवन जीना कितना आसान है और कैसे वो जी सकता है। क्योंकि हमारे लिए बाइबल के अनुसार जीवन जीना बहुत ही जरूरी है, और बाइबल हमें बताती है कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए, हमें गलत बात नहीं करना चाहिए, कोई भी बुरी आदत हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत बार हमारे जो मसीह भाई बहन लोग हैं वो चाहकर भी इन सारी आदतों से छुटकारा नहीं पा सकते। कई बार वो कोशिश तो करते हैं कि हम आगे से ऐसी चीजों को नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर से वो उन्हीं चीजों को करना शुरू कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्या काम करें जिससे आपके नशा करने की आदत हो या बुरे कोई भी आपके अंदर कोई भी गलत आदत हो, सब कुछ आपसे छूट जाए? उसके लिए ऐसा कौन सा कदम उठाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि बाइबल हमें बताती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जी हां दोस्तों, अगर आप इस वचन को समझ पा रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि बुरी जो संगति होती है वो एक अच्छे व्यक्ति को भी बिगाड़ देती है। आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि आप बुरी चीजों को अपने जीवन से कैसे निकाल सकते हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता के पहले अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है कि धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, झूठ बोलने वालों के संग अपनी संगति नहीं रखता है। इसीलिए आज के समय बहुत सारे विश्वासी लोगों के जीवन में गलत बातें इसलिए है क्योंकि उनकी जो संगति है वो ऐसे लोगों के साथ है जो कि गलत चीजों में अपने आप को लिप्त रखते हैं। आज आपको यह देखना होगा कि आपके दोस्त या आपके मित्रगण में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि गलत चीजें करता है। जैसे हम सब में से बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह पे पहले हम लोग विश्वास नहीं करते थे, हमारे जो फ्रेंड सर्कल या मित्र का जो मंडली होती थी उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो झूठ बोलने वाले थे, नशा करने वाले थे या बीड़ी सिगरेट पीने वाले या बहुत सारी गलत काम करने वाले लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में हुआ करते थे। लेकिन अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमें इन सारी संगतियों से खुद को अलग करना पड़ेगा। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना पड़ेगा जो गलत चीजें करते हैं। नशा करने वालों के साथ हमारा मेल जोल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उनसे बातचीत ना करें। मेरा कहने का अर्थ यह है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके मित्र में कोई ऐसा है जो नशा करता है तो उसके साथ आप अपनी संगति को कम करें। जब वो दारू पीने के लिए बैठे आप उनके संग मत बैठिए। जब वो दारू पीने की बात करे आप वहां से हट जाइए, यानी कि उनके संग संगति को खत्म करना होगा। जब तक आप ऐसे लोगों के साथ अपनी संगति को बना के रखोगे जो बुरी चीजों में अपने आप को लिप्त रखते हैं, तो धीरे धीरे आप भी उन्हीं के जैसे बनते चले जाओगे। इसीलिए आज के समय बहुत सारे मसीह लोगों को बहुत मुश्किल होता है ये सारी गलत आदतों से खुद को बाहर निकालना। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आज के समय में विश्वासी लोग चर्च आते हैं, लेकिन चर्च में से सब कुछ करने के बाद, संडे की आराधना करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, जब पूरा सप्ताह 7 दिन दुनियादारी में रहते हैं, उस समय वो अपने फिर से उन्हीं मित्रों के साथ, उन्हीं दोस्तों के संग संगति करते हैं। जैसे वो लोग दारू पीते हैं, ये बैठे बैठे आप भी उनके संग थोड़ा बहुत कुछ पीने लगते हैं। इस तरह की जब आप चीजों को करते हैं तो आपके शरीर के अंदर से, आपके मन के अंदर से ये बातें निकलती नहीं हैं और आप इन सब चीजों के गुलाम बने रहते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक विश्वासी के लिए कि वो अपनी संगति को समझे। यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। अगर आप चाहते हैं कि बाइबल के अनुसार आप जीवन जिए, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चले, एक पवित्र जीवन जिए, आपके अंदर कोई नशे की आदत ना हो, कोई भी ऐसी बुरी आदत ना हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपकी दोस्ती कैसे लोगों के साथ है। क्या आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो नशा करने वाले या ऐसी गलत चीजों को करते हैं? अगर आप ऐसे लोगों के संग अपनी
संगति को रखेंगे तो फिर आपके अंदर से ये चीज़ें कैसे बाहर जाएंगी। लेकिन आपको किन लोगों के संग ज़्यादा संगति रखना चाहिए? अगर आप सच में प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके दोस्तों में अब ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप अपनी संगति को बढ़ाइए। जब धीरे धीरे आपकी संगति मसीह लोगों के संग बढ़ना शुरू होगा, तब धीरे धीरे पुरानी जो आदतें आपके अंदर है वो निकलना शुरू हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। जब तक आपकी संगति नहीं बदलेगी, जब तक आपके ऐसे लोगों से दूरी नहीं होगा जो कि गलत काम करते हैं, आप चाहकर भी बुरी चीज़ों को नहीं छोड़ पाएंगे। यही कारण है कि आज के समय बहुत सारे मसीह लोगों को प्रॉब्लम होता है नशे को छोड़ने में, गलत चीज़ों को छोड़ने में, क्योंकि आपकी संगति गलत लोगों के संग है। इसलिए अपनी संगति को बदलिए और ऐसे लोगों के संग संगति करिए जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह की बातें करते हैं, जो बाइबल पढ़ने में इंटरेस्टेड है, जो प्रार्थना करने में इंटरेस्टेड है। ऐसे लोगों के संग अपनी संगति को करिए। आपके कलीसिया में बहुत सारे लोग होंगे, उनसे आप मेलजोल बढ़ाइए। आपके आसपास बहुत सारे मसीह लोग रहते होंगे, उनके साथ अपने मेलजोल को बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा समय बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में बिताइए। जब आप इस तरह से आत्मिक चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो आपके जीवन से शैतान के हर वो काम खत्म होना शुरू होगा जो शैतान आपके जीवन में कर रहा था। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है इन बातों को समझना। आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके जीवन से पाप दूर क्यों नहीं हो रहा है, उनके जीवन से गलत चीज़ें क्यों नहीं हट रही है। कारण है कि उन्होंने अभी तक उन पुराने संगति को नहीं छोड़ा, ऐसे पुराने दोस्तों को अभी तक नहीं छोड़ा जिन लोगों ने उन्हें बुरा सिखाया, गलत काम करना सिखाया, नशा करना सिखाया। अगर ऐसे लोगों के संग आज भी आपकी संगति है तो अंतिम तक आप कितना कोशिश करेंगे, आप कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत ही ध्यान से आत्मिक जीवन जीने की जरूरत है। ये बहुत कठिन चीज़ है, लेकिन यीशु मसीह हमें सामर्थ देते हैं, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देते हैं, और हम जब उससे सामर्थ पाएंगे तो सब कुछ हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आया है, इसलिए ज़रूर आप अपने जीवन में इसको लागू करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको थोड़े ही दिन में रिजल्ट समझ में आएगा। आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आपकी गलती की वजह से आप ऐसी गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, जरा ठंडे दिमाग से आप सोचिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा विचार करिएगा, क्या आपकी संगति सच में ऐसे लोगों के साथ हैं जो गलत काम करते हैं? अगर ऐसे लोग साथ हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे लोगों के साथ आपकी संगति होगी वैसे ही आपका चरित्र बनता चला जाएगा। नशा करना छोड़ना है तो नशा करने वालों के साथ उठना बैठना आपको छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप उनके संग, उनके साथ पिएंगे, खाएंगे, नशा करेंगे तो कैसे आपकी आदत छूटेगी? उनसे बातचीत करना बंद नहीं करने की बात कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि उनके संगति नहीं करनी है। जब वो दारू पीने के लिए आपको बुलाए, आपको नहीं जाना है। जब वो गलत काम आपके सामने करे, आपको मना करना। जब वो आपके सामने गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं या चुगली करते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रखना। जब आप ऐसे लोगों से खुद को दूरी बना के रखोगे तभी आप एक पवित्र जीवन जी पाओगे और पवित्रता में चल पाओगे। तो मैं विश्वास करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आया है। अगर ये वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा, और अगर आपका कोई भी कमेंट में अगर कोई भी ऐसी बात है जो आप पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में हमारे लिख के हमें से पूछिएगा। मैं ज़रूर आने वाले समय में उस पर भी वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा। तो सभी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सबका भी धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।